अस्सलाम वालेकुम जी। और फिर हमें भी बहुत से लोगों की तरह एक इदारे की तरफ से बुला लिया गया और इसका इंकशाफ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के ज़रिए कर रहा हूँ। अभी मेरी फैमिली को भी इस हवाले से पता नहीं है कि कल क्या हुआ, कल मुझे कहाँ बुलाया गया और वहाँ पर माहौल किस तरह का था, किस तरह के लोग जो है वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने मुझसे किस तरह के सवालात किए। यकीनी तौर पर इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी, एक और इदारा था, वो मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इदारे की तरफ से मुझे पिछले चंद दिन से बुलाया जा रहा था, लेकिन मैं जो है ना वो अपनी मसरूफियात की वजह से वहाँ नहीं पहुँच रहा था। तो कल मुझे जो है ना एक बार फिर जो है ना वो फ़ोन आया और उनका ये कहना था कि आप इस टाइम कहाँ पर हैं। मैंने उनको कहा जी मैं स्कूल में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी आप अवेलेबल हैं। मैंने कहा जी अवेलेबल तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी मीटिंग में हूँ और मीटिंग के बाद जो है ना मैं आपसे रब्ता करता हूँ। तकरीबन को 2-2:30 बजे तक मैं आप लोगों के पास पहुँच सकता हूँ। तो इस दफ़ा पहले तो वो मुझे बुला रहे थे, तो इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह कीजिएगा कि जब आप फारिग हो जाए ना या 2:30 बजे हम आपको ख़ुद लेने आएंगे। मैंने कहा जी नहीं मैं अपनी बाइक पे आ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं जी गाड़ी पे लेने आएंगे। गाड़ी से मुझे पता था इसका मतलब है कि सीधा सा डाला आएगा, सरकारी डाला। यस। तो बहरहाल ये कोई इतनी क्या कहते हैं ख़तरे वाली बात नहीं थी। मुझे पता था क्योंकि मेरा दामन साफ़ है और हमेशा से मेरा दामन साफ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना जो कंटेंट भी चढ़ाया है उसमें बहुत एहतियात बरती है और उसमें ख़ास तौर पे एक चीज़ जो है वो मैं जो मद्देनज़र रखता हूँ वो ये है कि मज़ाक भी हो, बात भी हो जाए और जो क्या कहते हैं आपकी जो नज़ो सहाफ़ियाना जो ज़ौक़ है आपका वो भी पूरा हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं जी आप इस तरह करें कि आप डाला ना लेके आएँ, अपनी गाड़ी ना लेके आएँ। आप गाड़ी लानी थी तो डाला लाना था, वीगो लाना था, मुझे नहीं पता, ठीक है, खुदा गवाह मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं खुद आऊँगा। उन्होंने कहा नहीं हम आ जाएंगे आपके पास। बहरहाल मैंने उनको 2:30 बजे का टाइम दिया और बजाय इसके कि वो 2:30 बजे मेरी तरफ आते, मैंने जनाब मौका गनीमत जाना और कुछ देर के बाद को आधे घंटे बाद तकरीबन कोई मैं 1:30-2 बजे ना मैं ख़ुद उनके दफ्तर पहुँच गया। जी उनका दफ्तर है और मरीदके में है, ठीक है। मैं वहाँ पहुँचा और सलाम दुआ हुई और सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा जी आपको ना एक बड़े दफ्तर लेके जाना है। मैं जी मुझे मसला बताएं, मसला क्या है। अरे जी नहीं कोई मसला नहीं है, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं जी परेशान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए ना कि आखिर इशू क्या है। तो उन्होंने मुझे एक गुज़िश्ता दिनों मोटरवे के पुलिस के हवाले से एक वीडियो मैंने जो है ना वो अपलोड की थी, याद होगा आप लोगों को। रिक्शे ड्राइवर्स के साथ जो है ना एक उनका इम्तियाज़ साहब का जो है ना वो थोड़ा सा हुआ था और इम्तियाज़ साहब अपनी दौरान ड्यूटी जो हैं उन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक रिक्शे वाले को थप्पड़ लगाए हैं। तो उन्होंने कहा जी इस हवाले से जो है ना आपसे बात करनी है, आपने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें जो है ना वो इदारों के हवाले से आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो ओपिनियंस हैं, उस पर बात करनी है। अब मैं यकीनी तौर पर इस बात पर परेशान हुआ और मैं सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि ऐसा कोई कमेंट आ गया हो मेरी तरफ से, क्योंकि जज्बात में जब इंसान होता है तो बहुत सी बातें जो है ना वो भी कह जाता है जो अमूमी तौर पर वो जो ना प्राइवेट लाइफ में भी नहीं कहता। बहरहाल मैंने उनको कहा ठीक है जी आप मतलब मीटिंग रख लें, मैं पेश हो जाता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे एतराज़ बता दीजिएगा कि वो एतराज़ क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि कुछ देर बाद उनके जो बड़ा ऑफिस है यानी मरीदके के ऑफिस से बड़ा ऑफिस जो था वहाँ पर उनके बड़े सुपीरियर्स जो है ना बैठे हुए थे। तो मुझे जो है ना वो वहाँ पर बुलाया गया, अंदर मैं गया, मेरे साथ एक और दोस्त भी थे, उनके एहलकार थे। उन्होंने सलूट मारा, मैंने सलूट तो नहीं मारा, मैंने इस्लाम ज़रूर लिया क्योंकि मेरा सलूट बनता नहीं था। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि जी बड़े खुशगवार मुलाकात जो है ना वो खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और उन्होंने चंद एक मुझसे सवालात किए। एक तो सवाल ये था कि आपने एक एप्लीकेशन दी है। मैं जी कौन सी एप्लीकेशन दी है? रिक्शे ड्राइवर्स को जो है ना वो मारने के हवाले से। मैं जी मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी क्योंकि मैंने एप्लीकेशन दी ही नहीं थी। तो वो कहते जी नवीद भट्टी नाम आपका ही है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल है।
कहते जी आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है? मैं जी ये वाला है। अच्छा ये तो इस पे तो गलत लिखा हुआ है। मैं जी मुझे नहीं पता, जिसने लिखा है यकीनी तौर पर वो नवीद भट्टी नहीं है और उसको मेरे आईडी कार्ड का भी पता नहीं होगा, तो उसने जो उसके दिन में आया जो भी था उसने वो लिख दिया। कहते जी आपका फ़ोन नंबर क्या है? मैं जी मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहते जी अच्छा ये तो फिर इसका मतलब बंदा कोई और है, तो आप इसे जानते हैं? मैं तो नहीं जानता। तो बहरहाल बहुत से सवालात हुए, हुब्बुल वतनी के हवाले से भी सवालात हुए, इदारों के हवाले से भी सवालात हुए। तो मेरा एक ही बड़ा वाज़ेह और क्लियर स्टांस था। मैंने कहा जी मेरा सोशल मीडिया जो है ना, उसे कोई भी देख ले, मेरा मौक़िफ़ या मेरी जो मतलब एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरी जो ओपिनियन है, जो मेरी राय है, वो बिल्कुल वाशगाफ है, वाज़ेह अल्फाज में है, इदारों के मतलब भी और जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो सियासत है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके मतलब भी। अब मैं आपके सामने आपके हवाले से या आपकी मन मर्जी की कोई बात करके ना, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मैं आप समझे कि ये बंदा जो है ना वो झूठ भी बोलता है। मैं सीधी सी बात है, सच्ची सी बात है कि मेरी इदारों के हवाले से जो है ना जो राय है, वो पहले दिन जो थी वो आज भी वही है। मोटरवे पुलिस को हमेशा जो है ना वो पहले नंबर पर लिखता आया हूँ, पहले नंबर पर समझता आया हूँ और आज भी समझ रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मोटरवे पुलिस जो है, जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह का उनका वो जो कहते हैं ना एथिकल जो बिहेवियर है उनका, मैं जी वो है, तो मैं तो उनको हमेशा सलूट मारना चाहता हूँ। तो इस बात पे जो है ना वो जो सामने बैठे हुए थे बॉस कहूँगा उनको, क्योंकि मुझे अच्छे लगे थे वो, तो वो मुस्कुराए, कहते यार आप तो बड़ा खुल के बोल रहे हैं। मैं जी बोलना हमारे पास रह क्या गया है, हम बोल ही सकते हैं ना, तो बोलने तो देना हमें आप। तो इस पे उसने उस बंदे दोस्त ने कहका लगाया, कहते चले ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि इदारों को साइड पे रखते। मैं जी इदारे साइड पर ही हैं। ये जो वीडियो बनी थी उसमें मैंने मोटरवे पुलिस के हवाले से बहुत पॉजिटिव ओपिनियन जो है ना वो दी थी, और मेरी कोशिश थी, बल्कि मैंने उस वीडियो के अंदर जो है ना वो कोई ऐसी कमेंट्री नहीं की कि जिसमें जो है ना वो इदारों के ऊपर कोई हर्फ आता। मैं तो यहाँ तक जो है ना वो कह गया था कि इम्तियाज़ साहब जो हैं, इन्होंने अगर कोई सख्त इक़दाम किया है तो ये बहुत अच्छा किया है, और ये बहुत पहले जो है ना वो ले लिया जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो भी है, अभी भी पंजाबी में कहते हैं ना कि डुलियां बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। तो महज ये कानून जो है ना वो अपना रास्ता निकालता है, तो कानून को चाहिए कि अपना रास्ता निकाले। लेकिन साथ 3-4 जो है ना तजावीज़ जो है ना वो मैंने भी दी उनको। मैंने कहा जी आखिर रिक्शे वाले जो हैं वो सड़क के ऊपर खड़े क्यों होते हैं? वो कहते जगह नहीं है। मैं तो जगह किसने देनी है? मैंने तो नहीं जगह देनी, अवाम ने भी नहीं देनी। तो कहते जी TMA ने देनी है। मैं तो आप TMA के साथ बात करें ना आप लोग। कहते जी कई दफ़ा TMA के साथ बात हमारी हो चुकी है, और फिर वही कि मुर्गी की 2 टांगें। मतलब कि सर्विस रोड जो है, कहते हैं जी उसका उन्होंने TMA ने ऑन कर लिया हुआ है, और एक साबिक चेयरमैन जो है ना, अभी रिसेंटली इमरान खान के दौर में एक मरीद के TMA के साबिक चेयरमैन जो है ना वो चेयरमैन मुंतखब हुए थे। कहते जी उन्होंने ऑन किया था, और उन्होंने कहा था कि सर्विस रोड जो है ना वो आपकी हमारी स्वाबदीद होगी, हम इसको बनाएंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि NHA जो है वो अपना जो सालाना फ़ंड है या जो भी है उसके लिए जो मुख्तस किया करता था, अब वो नहीं करता। मरीद के में सर्विस रोड के हवाले से वो बात कर रहे थे। तो फिर मैंने ये बात की, मतलब ये जो मेरी मतलब वहाँ पे जो पेशी हुई थी ना, उसके बाद एक सुपीरियर हैं, उनके साथ पर्सनल 1-to-1 जो है ना वो 1-on-1 जो है ना मुलाकात हुई। तो उसमें मैंने थोड़े सवालात जो है ना वो उठाए, कुछ रिजर्वेशंस जो है ना वो मैंने उनको शो की। मैंने कहा कि मरीद के कुछ मसाइल हैं, GT रोड के कुछ मसाइल हैं, और इन मसाइल का ये नतीजा निकला है कि मोटरवे पुलिस जो है वो उनको हल नहीं कर पा रही। तो उनका ये स्टांस था, उनका मौक़िफ़ था कि मरीद के शहर जो है, जब हम लोग 2002 में यहाँ पर जो है ना वो पोस्ट किए गए थे, यहाँ पर जो है ना वो हमें बुलाया गया था, तो उस वक्त मरीद के शहर की आबादी इतनी गुंजान आबाद नहीं थी, इतना रश भी नहीं था। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि उस वक्त 10 जो है ना एहलकार मरीद के लिए जो है ना रखे गए थे, जो पेट्रोलिंग करेंगे और गश्त करेंगे और मामलात को देखेंगे। और उन्होंने जब ये बताया, जब इस बात का इंकशाफ किया कि आज भी 10 एहलकार जो है ना वो हमारे पास मौजूद हैं, जबकि कई दफ़ा जो है ना वो हम लोग जो है ना वो डिमांड्स दे चुके हैं ऊपर वालों को कि भाई हमें जो है ना वो हमारी नफरी जो है ना वो बढ़ाई जाए, हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो बढ़ाई जाएँ, क्योंकि हादसात में इजाफा हो चुका हुआ है। और इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि कहते हैं कि 2001-2 में जब हम लोग यहाँ पर आए थे, तो उस वक्त रिक्शे जो थे ना, ऑटो रिक्शा जिनको हम चिंगची कहते हैं, ये सिर्फ 10 थे।
जीटी रोड के ऊपर हम लोगों ने कहते हैं उस वक्त खुद काउंटिंग की थी कि सिर्फ 10 रिक्शे जो है ना वो फिरते थे, तो हमारे लिए कोई इतना वो बाले जान नहीं थे वो। लेकिन आज वो कहता है कि 10,000 रिक्शा है मरीदके के अंदर। जी, ये मुबालगा राई नहीं है, उनका ये कहना है कि 10,000 से भी हो सकता है ज़्यादा रिक्शे हों मरीदके के शहर के अंदर। कहते ये जब निकलते हैं ना ईद त्यौहार पर, तो हमारी जान पे बन जाती है और हमें जो है ना इमरजेंसी एहलकार जो है ना वो दूसरे इलाकों से मंगवाना पड़ते हैं। और अभी वो कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने KPK से जो है ना 2-3 बंदे मंगवाए हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जब कानून का डंडा जो है ना वो चलाते हैं ना, तो फिर लोग जो है ना, फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ जाते। मैं जी मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ, मैं तो हमेशा से ये चाह रहा हूँ कि आप कानून का डंडा चलाएँ लेकिन किसी के साथ ज़्यादती ना करें। तो वो कहते हैं जी ज़्यादती क्या मतलब है। मैं जी आप लोगों ने जिस तरह वो जो सिंगल लाइन बनवाई, पहले तो आपको कानून से बाला कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था कि जिसकी वजह से रास्ता निकला, और रास्ता निकला तो फिर दूसरी लाइन भी बनी और तीसरी लाइन भी बनी। जब तीसरी लाइन बनी तो फिर जो GT रोड है वो बंद हुआ, कामों के से आने वाला, गुजरांवाला से आने वाला जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो गया। कहते जी बात तो ठीक है लेकिन क्या करें हम लोग, हम भी इंसान हैं, इंसानी हमदर्दी के तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई हमारी वजह से मुतासर ना हो। लेकिन किस्सा मुख्तर ये है कि इदारे जब तक कानून की हदूद में रहकर कानून को नाफिज नहीं करेंगे, तब तक ये रियासत, ये अवाम आगे नहीं बढ़ सकती। पेशी हुई है मेरी, लेकिन पेशी में वो नहीं हुआ जो आप समझते होंगे। इज़्ज़त अफजाई हुई है और वाकई ही इज़्ज़त अफजाई हुई है और अप्रिशिएट किया गया। हम उन्होंने कहा जी आप इदारों के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप इदारों के साथ खड़े रहें। अल्लाह सबको सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।